नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 41 जिसका आपका टॉपिक है एलिलोपैथी मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो एलिलोपैथी का आपका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अगर हम एलिलोपैथी की बात करें तो एलिलोपैथी को हम लोग टेलीटॉक्सी भी बोलते हैं। और जो आपका एलिलोपैथी वर्ड है, जो आपका टर्म है, इसको फर्स्ट टाइम मॉलिश के द्वारा 1937 में दिया गया। तो अगर हम मीनिंग की बात करें, एलिलोपैथी की मीनिंग की बात करें तो एलिलोपैथी रिफर्स टू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, ऑफ वन प्लांट ऑन अनदर थ्रू द रिलीज ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स। बायोकेमिकल कंपाउंड्स, इनको हम लोग एलिलोकेमिकल्स भी बोलते हैं, इनटू द एनवायरनमेंट। तो एलिलोपैथी का जो अर्थ है वह आपका क्या है, एक पौधे द्वारा दूसरे पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालना जो कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों के स्राव से होता है। तो कुछ डिफरेंट आपके एलिलोकेमिकल्स आपके प्लांट द्वारा रिलीज किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके दूसरे प्लांट को प्रभावित करने का काम करते हैं। वो प्रभाव आपका पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी प्रकार का हो सकता है। These compounds are released from leaves, stems, roots, flowers, fruits or seeds through processes like leaching, root exudation, volatilization and decomposition of plant residues। तो जो ये आपके कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके ये एलिलोकेमिकल्स होते हैं, जो ये आपके बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं, ये आपके कहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये जो आपके पदार्थ हैं, ये पौधे की पत्तियों, तनों, जड़ों, फूलों, फलों या बीजों से आपके रिलीज किए जाते हैं। तो ये वातावरण में लीचिंग या जड़ स्राव, मतलब आपका रूट एक्सुडेशन, वाष्पीकरण, जो आपका वोलेटिलाइजेशन लॉसेस होते हैं, तथा पौधों के अवशेषों के विघटन द्वारा ये कहीं ना कहीं आपके डिफरेंट प्लांट्स में प्रवेश करते हैं और उस पर निगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट डालने का काम करते हैं। तो एलिलोपैथी, अगर फिर से हम बात करें, एलिलोपैथी इज अ बायोलॉजिकल फेनोमेनन वेयर एन ऑर्गेनिज्म, प्राइमरली अ प्लांट, produces biochemicals called allilochemicals that affect the growth, survival and production of other organisms. This interaction can be either inhibitory मतलब negative allelopathy or stimulatory मतलब positive allelopathy, and is a key factor in how different plant species compete or coexist in an ecosystem। तो आपका जो एलिलोपैथी है, ये आपका क्या है, एलिलोपैथी एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। तो इसमें आपका क्या होता है, जिसमें एक पौधा आपके डिफरेंट एलिलोकेमिकल्स नामक जैविक रसायन क्या करता है, उत्पन्न करने का काम करता है, जो अन्य जीवों, विशेष रूप से पास के अन्य पौधों की वृद्धि, जीवित रहने और प्रजनन को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव आपका सकारात्मक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, या आपका नकारात्मक भी हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है कि कैसे विभिन्न पौधों की प्रजातियां एवं पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा करती है या एक साथ रहने का काम करती है। तो ये कुछ एलिलोकेमिकल्स के बारे में हो गया आपके। फिर अगर हम इन सिंपल टर्म, अगर हम सरल शब्दों में कहें, आपके एलिलोकेमिकल्स क्या होते हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्लांट्स, मतलब और ऑर्गेनिज्म, अदर प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स बाय प्रोड्यूसिंग नेचुरल केमिकल्स। तो आपका जो एलिलोपैथी है, तो एलिलोपैथी आपका क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा अपने रासायनिक पदार्थों के द्वारा दूसरे पौधों की अंकुरण, वृद्धि व विकास को प्रभावित करने का काम करता है या प्रभावित करता है। अगर इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो क्या है ये, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्लांट। अदर प्लांट भी हो सकता है या कोई अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है आपका, बाय प्रोड्यूसिंग नेचुरल केमिकल्स। तो एलिलोपैथी वह प्रक्रिया है जिससे एक पौधा अपने रासायनिक पदार्थों द्वारा दूसरे पौधे की जो डिफरेंट आपकी अंकुरण है या उसकी डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका इम्पॉर्टेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो आपका एलिलोपैथी है वो आपके क्रॉप प्रोडक्शन में क्या भूमिका अदा करता है।
The study and application of allelopathy are crucial for developing more sustainable and environmentally friendly agricultural practices. It offers a natural alternative to synthetic chemicals and can be integrated into modern farming systems. तो जो आपका एलिलोपैथी है, एलिलोपैथी का जो इम्पोर्टेंस है आपका क्रॉप प्रोडक्शन में, वो आपका क्या है, एलिलोपैथी का अध्ययन और इसका उपयोग अधिक स्थायी है और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को विकसित करने के लिए आपका महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आपका एलिलोपैथी। यह क्या करता है? यह सिंथेटिक जो आपके रसायन होते हैं, सिंथेटिक रसायनों का एक प्राकृतिक विकल्प प्रदान करता है। तो ये जो आपके सिंथेटिक रसायन हैं, इनका एक प्राकृतिक विकल्प भी प्रदान करता है आपके एग्रीकल्चर के लिए, और इसे आपके आधुनिक कृषि प्रणालियों में एकीकृत किया जा सकता है। तो जो आपकी डिफरेंट आपकी एग्रीकल्चर की जो आपकी मॉडर्न फार्मिंग, जो आपके डिफरेंट आपके जो फार्मिंग सिस्टम है, मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एलिलोपैथी को क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वीड मैनेजमेंट में आपका एलिलोपैथी कैसे अहम भूमिका अदा करता है। तो आपका जो वीड मैनेजमेंट है, खरपतवार नियंत्रण है, आप एलिलोपैथी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो एलिलोपैथी इज़ अ पावरफुल टूल फॉर नेचुरल वीड कंट्रोल। Many crops and cover crops release allelochemicals that can inhibit the germination and growth of weeds. This helps reduce reliance on synthetic herbicide, which can be harmful to the environment, human health, and can lead to herbicide resistant weeds. For example, rye, wheat, and sorghum are known to suppress weed growth when used as cover crops or in crop rotations. तो अगर एलिलोपैथी की हम बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ा आपका पावरफुल टूल है, किसके लिए? नेचुरल वीड कंट्रोल के लिए। तो एलिलोपैथी जो आपका है प्राकृतिक खरपतवार नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली आपका उपकरण है, आपका एक शक्तिशाली क्या है, टूल है। तो यह क्या करता है, कई फसलें, जैसे बहुत सारी फसलें होती हैं, कई फसलें और कवर फसलें ऐसे आपके एलिलोकेमिकल्स रिलीज़ करती हैं या जारी करती हैं, रिलीज़ करती हैं जो खरपतवारों के अंकुरण, जो आपका वीड होता है, वीड्स के जर्मिनेशन को और उसकी ग्रोथ को रोकने में अहम भूमिका अदा करते हैं या रोक सकते हैं या वृद्धि को रोक सकते हैं। इससे सिंथेटिक शाकनाशियों पर निर्भरता कम होती है। तो जो आपके सिंथेटिक हर्बिसाइड्स हैं, जो आपके केमिकल हर्बिसाइड्स हैं, केमिकल हर्बिसाइड्स हैं, उन पे आपकी निर्भरता क्या होती है, कम होती है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए राई, गेहूं और ज्वार को कवर फसलें या फसल चक्रण में उपयोग करने से हम लोग कहीं ना कहीं वीड की जो ग्रोथ है उसको दबाने का काम कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। इसके बाद हम कैसे थ्रू एलिलोपैथी या टेलीपैथी के थ्रू हम कैसे आपका पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो एलिलोकेमिकल्स कैन एक्ट एज नेचुरल पेस्टिसाइड्स बाय deterring or inhibiting insect pests and plant pathogens. Some plants like neem produce compounds that have anti-fidant properties against pests, while others can create a microclimate that is unfavorable for disease-causing organisms. This approach can help in the development of eco-friendly biopesticides and biofungicides. तो जो आपके डिफरेंट एलिलोकेमिकल्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट से आपके रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये एलिलोकेमिकल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं पेस्ट और डिजीज़ कंट्रोल करने में भी हमारी बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो एलिलोकेमिकल्स प्राकृतिक कीटनाशकों के रूप में भी कार्य करते हैं, जो कीटों और पौधों के रोग जनकों को रोकने या बाधित करते हैं। कुछ पौधे जैसे नीम ऐसे यौगिक उत्पन्न करते हैं जिनसे कीटों के प्रति एंटीफिडेंट गुण होते हैं, जबकि अन्य कुछ आपके होते हैं वो आपके ऐसे सूक्ष्म वातावरण बना सकते हैं, जबकि अन्य एक ऐसा सूक्ष्म वातावरण बना सकते हैं जो रोग पैदा करने वाले जीवों के लिए क्या होते हैं, प्रतिकूल होते हैं।
यह दृष्टिकोण पर्यावरण के अनुकूल जैव कीटनाशकों और जैव कवकनाशियों के विकास में कहीं ना कहीं आपका क्या करता है, मदद करने का काम करता है। तो हम जो एलिलोपैथी के थ्रू है, डिफरेंट एलिलोपैथी के थ्रू हम कहीं ना कहीं अपने वीड्स को मतलब आपके जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। बहुत सारे आपके वीड्स होते हैं वो भी आपके क्या करते हैं, डिफरेंट एलिलो केमिकल्स रिलीज़ करने का काम करते हैं, तो उनके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग की, फसल चक्रण और मिश्रित फसल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एलिलोपैथिक इंटरैक्शंस is essential for designing effective crop rotation and intercropping systems. Farmers can strategically plant crops with beneficial allelopathic effect to suppress weeds or pests in subsequent crops. Conversely, it helps avoid planting crops that might have negative allelopathic effect on each other, which can lead to reduced yields in continuous cropping systems. तो कहीं ना कहीं जो आपका एलिलोपैथिक है, एलिलोपैथिक संबंधों को जो समझना है बहुत प्रभावी फसल चक्रण और मिश्रित फसल प्रणालियों को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका एलिलोपैथिक जो इंटरैक्शन होता है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कौन सा फसल चक्रण अपनाना है और कौन सा आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी है इसके लिए। तो किसान खरपतवारों या कीटों को दबाने के लिए लाभकारी एलिलोपैथिक प्रभावों वाली फसलों को रणनीतिक रूप से लगा सकते हैं। इसके विपरीत यह उन फसलों को एक साथ लगाने से बचने में भी मदद करता है जिसका एक दूसरे पर आपका क्या होता है, निगेटिव एलिलोपैथिक प्रभाव हो सकता है। तो निगेटिव एलिलोपैथिक इफेक्ट वाली फसलें भी हम कहीं ना कहीं ग्रो नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, जिससे लगातार फसल उगाने की प्रणालियों में पैदावार आपकी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इसके बाद अगर हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें, एलिलोपैथी से अगर हम इसको रिलेट करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। सर्टेन एलिलोकेमिकल्स कैन इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी एंड अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the soil. For instance, some can help in mobilizing nutrients or improving nitrogen use efficiency by suppressing the nitrification rate in the soil. This can lead to more efficient use of fertilizers and healthier plant growth. तो आपके कुछ आपके एलिलोकेमिकल्स होते हैं मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता और ग्रहण को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके ऐसे बहुत सारे एलिलोकेमिकल्स हैं जो इन सब चीज़ों को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। किस चीज़ को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी किसके लिए, आपके प्लांट्स के लिए, तो उसको प्रभावित करने का काम क्या कर सकते हैं क्या, कौन, आपके एलिलोकेमिकल्स। तो उदाहरण के लिए कुछ यौगिक पोषक तत्वों को गतिशील करने या मिट्टी में जो आपकी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, नाइट्रीकरण की जो प्रोसेस होती है, दर को दबाकर नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार करने में मदद आपका कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे एलिलोकेमिकल्स हैं जो आपकी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करके आपका नाइट्रोजन की उपयोग की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। इससे उर्वरक का कुशल उपयोग और पौधे पर स्वस्थ प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रिड्यूस्ड यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स, तो आपका जो रासायनिक खरपतवार की जो आवश्यकता है उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम करने का काम करते हैं आपके कौन, एलिलोकेमिकल्स। तो बाय नेचुरल सप्रेसिंग वीड्स एलिलोपैथिक क्रॉप्स कैन हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल हर्बिसाइड्स मेकिंग फार्मिंग मोर इको फ्रेंडली। तो आपके कुछ जो खरपतवार हैं, खरपतवार स्वतः नियंत्रित होने से रासायनिक हर्बिसाइड्स का जो आपका उपयोग है, जो आपके रासायनिक जो खरपतवारनाशी हैं का प्रयोग कहीं ना कहीं घटाया जा सकता है। तो अगर जो आपके एलिलोकेमिकल्स हैं, अगर उनके रिलीज़ के थ्रू आपके डिफरेंट आपके जो वीड्स हैं वो अगर नष्ट हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है आपका हर्बिसाइड्स पे, खरपतवारनाशियों पे, तो उसको आप कम कर सकते हैं थ्रू एलिलोकेमिकल्स के द्वारा।
तो जिससे इससे क्या होगा, इससे कहीं न कहीं जो आपका पर्यावरण है, जो आपका फार्मिंग है, वो कहीं न कहीं आपका इको फ्रेंडली रहेगा, आपका पर्यावरण हितैषी रहेगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं आपका एलिलोपैथी का, एलिलोकेमिकल्स का, आपकी सॉइल का हेल्थ कैसे इंप्रूवमेंट होगा। तो सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट में भी कहीं ना कहीं एलिलोपैथी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो मृदा सुधार में भी ये आपका हेल्प करती है। तो एलिलोपैथिक कवर क्रॉप्स, तो एलिलोपैथिक कवर क्रॉप्स आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे आपका राई है, आपका शोरगम है एंड मस्टर्ड। ऐड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस पेस्ट एंड पैथोजन पॉपुलेशंस इन सॉइल। तो जो आपकी एलिलोपैथिक कवर क्रॉप्स हैं, जैसे आपका राई, शोरगम एंड मस्टर्ड, ये क्या करती हैं, आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने का काम करती हैं और आपका जो पेस्ट और पैथोजन पॉपुलेशन है आपकी सॉइल में, उसको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू एलिलोपैथी, थ्रू एलिलोकेमिकल्स। कहीं ना कहीं आप टिकाऊ खेती या सतत खेती करने में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल है आपका एलिलोपैथी, आपके एलिलोकेमिकल्स। तो इन जो आपका एलिलोपैथी है, इनकरेजेस द यूज़ ऑफ नेचुरल प्लांट इंटरैक्शंस फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, कंट्रीब्यूटिंग टू इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड वीड मैनेजमेंट। तो ये क्या है, यह प्राकृतिक पौधों की परस्पर क्रियाओं का उपयोग करके खेती को टिकाऊ बनाने का काम करता है और समेकित खरपतवार एवं कीट प्रबंधन में भी कहीं ना कहीं आपका ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो आपका प्राकृतिक जो खरपतवार हैं, प्राकृतिक पौधे जो आपके हैं, प्राकृतिक पौधों की परस्पर क्रियाओं का उपयोग करके खेती को ये क्या करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाने का काम करते हैं। और जो आपका इंटीग्रेटेड जो आपका वीड मैनेजमेंट है और आपका जो इंटीग्रेटेड आपका पेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें भी आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। कौन, आपका एलिलोपैथी, आपके डिफरेंट एलिलोकेमिकल्स। IWM का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं, आप केमिकल भी आप कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।